राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भाई बहन को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस माह को भी कार्तिक मास के समान ही पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान ध्यान करते हैं और मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मौन रहकर व्रत, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस बार अमावस्या का संयोग रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार का दिन दृष्टि के प्राणदाता भगवान सूर्य देव की पूजा को समर्पित है। अगर रविवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आइए हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना निषेध मानी जाती है। कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल का वृक्ष की पूजन नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की रविवार के दिन पूजन करने से घर में दरिद्रता आती है। तो पहले हम इसी विषय से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत पूजनीय माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। और पीपल की पूजा करने से भक्तों के तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन पीपल के पेड़ की पूजा फलदायी नहीं बल्कि कष्टकारी साबित होती है। आइए आपको कथा के माध्यम से बताते हैं कि माँ लक्ष्मी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था दरिद्रता। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गई। उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपा करे हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करोगी। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रता से पूछा कि वह कैसा वर पाना चाहती हैं। तो दरिद्रता ने बताया कि वह ऐसा पति चाहती हैं जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ कोई पूजा पाठ ना करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता का शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता था। ऋषि उनके लिए उनका मन भावक स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रता इनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता और उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास ना होकर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर ऐश्वर्य
भी कभी नष्ट नहीं होगा। और इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे केवल रविवार को ही काटा जा सकता है। तो जितने भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं वो भी इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करें और रविवार के दिन भूल से भी आपको पीपल के वृक्ष की पूजन नहीं करनी चाहिए। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं पिपलाद मुनि की कथा की तरफ। शमशान में जब एक महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस तरह महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। लेकिन पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। समय बीतने पर पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बताया, यही तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर कर देखा। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची ऋषि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। यह रहस्य जानकर बालक ने पूछा, फिर मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक ने पूछा, और फिर मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनि देव की महादशा। इतना बताकर महर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले उस बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी ने वरदान मिलने पर सबसे पहले पिपलाद से शनि देव का ही आवाहन किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने सामने शनि देव को पाकर पिपलाद ने आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। अब शनि देव सशरीर जलने लगे। यह सब होता देख ब्रह्मांड में भारी कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। आखिरकार ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद जी तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद जी ने खुश होकर इस प्रकार 2 वर मांगे। पहले वरदान में जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा ताकि उसके जैसा कोई और बालक अनाथ ना हो। दूसरे वरदान में मांगा कि मुझे अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दोनों वरदान पीपल जी को दे दिए। तब पिपलाद जी ने जलते हुए शनि देव को अपने ब्राह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। और तभी से शनि सहचरती या शनिश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाता है। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल की वृक्ष का
यही धार्मिक कारण है जो आगे चलकर पिप्पलाद मुनि ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अचूक भंडार है। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव, राधे राधे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।